रोटेटिंग बॉडीज है, ठीक है, ए एंड बी, जिनके मासेस हैं m एंड 2m रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या गिवन है, आई ए एंड आई बी, और आई बी में गिवन इज ग्रेटर देन आई ए, ठीक है, एंड दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है, इट्स गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो इफ एल ए एंड एल बी देयर एंगुलर मोमेंट रिस्पेक्टिवली, तो एल ए और एल बी के बीच में रिलेशन क्या होगा हमारा, ठीक है। सो हम इससे जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन से के क्या होगा, हाफ इंटू आई ए है ना, इंटू ओमेगा ए का होल स्क्वायर, राइट, और के बी क्या होगा, के बी इज इक्वल टू हाफ इंटू आई बी इंटू ओमेगा बी का होल स्क्वायर, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ देखेंगे तो हमारा दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, राइट। सो हम कह सकते हैं कि आई ए इंटू ओमेगा ए का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू आई बी इंटू ओमेगा बी का होल स्क्वायर, राइट। अब ओमेगा ए को क्या लिख सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा कि एल ए इज इक्वल टू आई ए इंटू ओमेगा ए होता है, ठीक है। सो अगर हम ओमेगा ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ए इज इक्वल टू एल ए बाई आई ए, ठीक है। सिमिलरली एल बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई बी इंटू ओमेगा बी, राइट। सो ओमेगा बी की जगह पे हम लिख सकते हैं एल बी बाई आई बी, राइट। सो इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो वी कैन गेट है ना आई ए, राइट, ओमेगा ए की जगह पे एल ए स्क्वायर बाई आई ए स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू आई बी इंटू एल बी स्क्वायर बाई आई बी स्क्वायर, राइट। सो इट इज इक्वल टू एल ए स्क्वायर बाई एल बी स्क्वायर, राइट, और हम कह सकते हैं इट इज आई ए बाई आई बी, ठीक है। सो सिंस है ना आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, राइट, सो हम कह सकते हैं ना कि सिंस दिस आर द रेशियो, राइट, तो मतलब आई बी ग्रेटर देन आई ए, दैट मीन्स एल बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल ए स्क्वायर, राइट। सो हम कह सकते हैं कि एल बी इज बोथ आर पॉजिटिव, राइट, सो एल बी इज ग्रेटर देन एल ए, राइट। सो हमारा ऑप्शन सी मैच करे, राइट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्फीयर का एक सॉलिड स्फीयर है अपने पास, और अपने पास एक है सॉलिड सिलेंडर, एक है अपने पास सॉलिड सिलेंडर, ओके। तो दोनों मास m है और r रेडियस है, इसका भी मास m है और रेडियस r है। इसका जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, पर इसकी ट्वाइस ऑफ ओमेगा है, ठीक है। तो इसका आई ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा, अपना आई ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है 2/5 m r स्क्वायर, और आई ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, कितना होता है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब पूछा है कि ई ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई ई ऑफ सिलेंडर कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो ई ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, हाफ आई ऑफ स्फीयर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/5, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओके। और ई ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा 1/2 हाफ आई कितना हो जाएगा, आई कितना है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर इज 4 ओमेगा स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ई ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय ई ऑफ सिलेंडर अपना हो जाएगा 1/5, दैट इज 1:5। तो अपना ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी जो लेंथ है वो है L अपन को गिवन है, ओके। और एक जो एंड है उस पे मास है m1 और दूसरे एंड पे मास है m2। सपोज का ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो सपोज सेंटर ऑफ मास m1 से r1 डिस्टेंस पे है और m2 से अपना r2 डिस्टेंस पे है, ओके। सो अपना r1 कितना हो जाएगा, r1 हो जाएगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू डिस्टेंस m2 को कितना है, या इस पॉइंट से वो है l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो अपना r1 हो जाएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2, और अपना r2 कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा l माइनस m2l अपॉन m1 प्लस m2।
तो वो यहाँ से अपना आ जाएगा m1l अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो R1 और R2 आ गए। अब अपन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर। तो ये यहाँ से हो जाएगा m1 R1 इज m2 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 R2 कितना है, m1 स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। फाइन। अब यहाँ से m1 और m2 और l स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। सो दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट। सो यहाँ से अपने पास बच जाएगा m1 m2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन। तो ऑप्शन अपना सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। इट इज शोन बाय विच फिगर। ठीक है, तो हमें क्या पता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, अगर हम बात करें इन डेप्थ डी, ठीक है, मतलब इनसाइड द अर्थ, उसकी वैल्यू क्या होती है, जी डैश इज इक्वल टू जी हमारा सरफेस पे जो हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इंटू 1 माइनस डी बाय आर है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और अगर हम बात करें इन हाइट एच, इन हाइट हमारा क्या होता है, अगर हाइट एच की बात करें, जो जी डैश होता है दैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, सॉरी इट इज 1 प्लस एच अपॉन आर इसका स्क्वायर होल। ठीक है, ये हमारा जी डैश होता है ऑन हाइट एच। ठीक है, तो अगर हम डेप्थ डी की बात करें, इससे हम क्या देख सकते हैं, जी डैश और जी के बीच में रिलेशन कैसा है, हम देख सकते हैं इससे जो जी डैश और जी के बीच में रिलेशन है दैट इज लीनियर। ठीक है, और अगर हमारा डेप्थ बढ़ेगी तो हमारा जी डैश कम होगा, है ना, तो ये हमारा अगर ये हमारा सरफेस है, तो अगर हमारी डेप्थ बढ़ रही है तो हमारा जी कम हो रहा है लीनियरली, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो सकता है या बी ऑप्शन सही हो सकता है, डी और सी इज़ रॉन्ग। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दूसरे हाफ की, दूसरे हाफ में हम क्या देखते हैं कि दिस इज़ अ नॉन लीनियर। ठीक है, ये लीनियर नहीं है हमारा, पहली बात। ठीक है, और इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हमारी हाइट बढ़ेगी तो जो हमारा जी डैश है दैट विल डिक्रीज, ये जो है हमारा दिस इज -2। ठीक है, तो हमारा जी डैश विल डिक्रीज इफ हाइट विल इंक्रीज। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉन लीनियर है और हमारा जी डैश इज डिक्रीजिंग। तो हमारा जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर लाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज। तो कहते हमें क्या दिया है, हमें बताया कि एक सैटेलाइट है जिसकी मास m है, वो अर्थ के अबाउट ऑर्बिट कर रही है h हाइट पे। ठीक है, अर्थ की रेडियस दे रखी है r, और हमसे पूछा है कि हमें बताना है कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अगर ये हमारी अर्थ है, ये हमारी सैटेलाइट इधर रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गई हमारी हाइट h। तो ऑर्बिट कितनी हो जाएगी, r इक्वल हो जाएगा हमारा r प्लस h। ठीक है, और हमें जो पता है, हमें पता है कि जब कोई सैटेलाइट अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करती है तो उस सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है E इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस जी m ओवर 2r। ठीक है, ये हमारी अर्थ की टोटल, सॉरी ये हमारी उस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे जी नोट के टर्म्स में। तो हमें पता है जी नोट की वैल्यू क्या होती है एट सरफेस, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम जी एम की जगह क्या पुट कर देंगे, जी नोट आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी आर की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच। तो हम सब कुछ पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस जी नोट आर स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू
आर प्लस एच। ठीक है, अब हम मैच कर लेंगे कि ये आंसर हमारा किससे मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन